अरे काहे के प्रेमी, ई सार बस, भाभी ने प्रकाश पर गुस्सा निकालते हुए कहा। अब जुन बो है, सो काटो। इतना कहकर मैंने बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ा। मेरे घर पहुंचते पहुंचते 1 बज गया था। सब सो चुका था। एक बस मेरी प्यारी जान थी जो जाग रही थी। रात के सन्नाटे में बुलेट की आवाज सुन उसने दरवाजा खोला। मैं अंदर आया तो उसने उदास मुखड़े से पूछा, आपने खाना खाया? तो मैंने हाँ कहा। फिर इस डर से कि कहीं कोई जाग ना जाए मैं चुपचाप ऊपर आ गया और अपने कपड़े उतारने लगा। तभी आशु ऊपर आ गई और मेरे लिए दूध ले आई। ये दूध वो मेरी परीक्षा लेने के लिए लाई थी। दरअसल मेरे कपड़ों से दारू की महक आ रही थी और आशु को मुझसे ये सीधा पूछने में डर लग रहा था। मैं समझ गया कि क्या माजरा है, इसलिए मैंने दूध का गिलास उठाया और आशु को दिखते हुए गटागट पी गया। आशु को तसल्ली हो गई कि मैंने शराब नहीं पी है। जानू, एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? आशु ने सर झुकाए हुए कहा। मैंने बस हाँ में सर हिलाया और आशु को अपनी नितुमती दी। मैं कल आपसे मजाक किया था कि भाई दूज के लिए। आशु इतना बोलकर चुप हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, पर अब मेरी बारी थी आशु से मजाक करने की। मैंने गुस्से से आशु को देखा, पर उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो मेरा गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देख नहीं पाई। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर की और तब उसकी नजर मेरी गुस्से से लाल आंखों पर पड़ी। तू पागल है क्या? तेरी वजह से मैं दिन भर मारा मारा फिरता रहा। तुझे मजाक करने के लिए यही टॉपिक मिला था, मैंने गुस्से से दबी हुई आवाज में दांत पीसते हुए कहा। आशु बेचारी शर्म गई और लगभग रोने ही वाली थी कि मैंने हंसते हुए अपनी छाती से चिपका लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, जान, मैं मजाक कर रहा था। आप मुझसे मजाक कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर आशु को इत्मीनान हुआ कि अभी मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जानू, आप न बड़े खराब हो, मेरी तो जान ही निकाल दी थी आपने। 2 मिनट आप और ये ड्रामा करते ना तो सच्ची में मैं रोने लगती। आशु ने थोड़ा सिसकते हुए कहा। मैंने आशु के सर को चूमा और उसे जाकर सोने को कहा। अगली सुबह हमें शहर वापस जाना था तो दोनों समय से उठ गए और नहा धो के नाश्ता करके निकल लिए। कुछ दूर जाते ही आशु ने अपना बैठने का पोज बदल लिया और मुझसे कसकर चिपक गई। दोनों ही के मन में तरंगे उठ रही थी, क्योंकि शहर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। मैंने बाइक ढाबे के पास स्लो की तो आशु बोली, प्लीज मत रुको, सीधा घर चलते हैं। उसकी बात सुन के उसकी बेसब्री साफ जाहिर हो रही थी। मन तो मेरा भी उसे पाने को व्याकुल था, इसलिए मैंने बाइक फिर से हाईवे पर दौड़ा दी। घर पहुंचकर मैं बाइक खड़ी कर रहा था और आशु फटाफट ऊपर भागी। दरअसल उसे बाथरूम जाना था। मैं ऊपर पहुंचा तो आशु बाथरूम से निकल रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और हाथ धोने के लिए बाथरूम जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? आशु ने पूछा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिस्तर पर खींच लिया। जान, हाथ मुंह तो धो लूं, मैंने कहा, पर आशु के आग भड़कने लगी थी। क्या करना है हाथ मुंह धो के? बाद में अच्छे से नहा लेना, अभी तो आप मेरे पास रहो, बहुत तड़पाया है आपने। हम दोनों अभी किस करने ही वाले थे कि आशु का फोन बड़ी जोर से बज उठा। आशु को तो जैसे उस फोन की कोई परवाह ही नहीं थी, पर मेरे लिए उस फोन की रिंगटोन बड़ी कष्टदायी थी। मैं आशु के ऊपर से उठ गया और आशु का फोन उठा के उसे दिया। क्या जानू, बजने देना था ना? आशु ने नाराज होते हुए कहा। यार, मुझसे ये शोर बर्दाश्त नहीं होता, इसे जल्दी से निपटा, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। मैं इतना कहकर बाथरूम में घुस गया और इधर गुस्से में कॉल करने वाली पर बिगड़ गई। तुझे ये नंबर दिया किसने? उस कुतिया की तो। हाँ ठीक है, बोला ना आ रही हूँ, तू फोन रख। मैं बाहर आया तो देखा आशु गुस्से में तमतमा रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा तो आशु गुस्से में बोली, उस हरामजादी ने मेरा नंबर सब लड़कियों को बांट दिया। ऊपर से प्रोफेसर ने आज असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट कर दी है, नहीं जमा करने पर पेनल्टी लगा रहे हैं। पर तेरे तो सारे असाइनमेंट्स पूरे हैं, फिर क्यों गुस्सा हो रही है? पर मुझे आज का दिन आपके साथ बिताना था, कल से आपका ऑफिस है, फिर हम कब मिलेंगे? मैंने अपनी बाहें खोली और आशु एकदम से मेरे गले लग गई। मैंने उसके सर को चूमते हुए कहा, जान, मैं चांद पर नहीं जा रहा कि तुमसे मिलने आ न सकूं। शुरू थोड़ी दिक्कत होगी, पर तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें कभी नाराज नहीं करता, फिर क्यों चिंता करती हो? हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे कुछ देर खड़े रहे और फिर मैंने आशु को उसके हॉस्टल ड्रॉप किया। आप प्लीज कहीं जाना मत, मैं अपने असाइनमेंट्स लेकर आती हूँ। ये कहकर आशु हॉस्टल में भागती हुई घुसी और फिर अपना बैग लेकर आ गई। फिर मैंने उसे उसके कॉलेज छोड़ा और मैं अपने घर वापस आ गया। चूंकि अगले दिन ऑफिस था तो मैंने अपने कपड़े वगैरह सब प्रेस करके तैयार किए, बैग धोकर रेडी किया,
थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई की।